श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 75। हमने पिछले कथा के चिंतन द्वारा श्रोता और वक्ता का जो यह सुंदर गुणधर्म का गुह्य चिंतन गोस्वामी जी हमें बता रहे हैं, इसका हमने थोड़ा परामर्श किया। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो नाथ कथा विस्तारी। इस तरह से भरद्वाज मुनि ने कथा का विस्तार करते हुए अपने हृदय के भ्रम को त्यागने के हेतु इस कथा का वक्तव्य करने की विनती याज्ञवल्क जी को की है। याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज मुनि के हृदय का यह भाव जाना और उन्हें धीरज देते हुए कहा कि आप प्रभु रामचंद्र का प्रभाव, उनकी महती पूरी तरह से जानते हो। आपके हृदय में कोई संशय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। प्रभु, आप तो केवल प्रभु रामचंद्र की यह कथा, जो यह सत्संग की निरंतर धारा इस माघ महीने में आपके आश्रम में चल रही है, उसे बरकरार रखना चाहते हो। इस सत्संग में आप डूबे रहना चाहते हैं और मेरे वाणी को पवित्र करने के हेतु आप इस राम कथा का गायन मुझसे करवाना चाहते हो। सज्जनों, हमने यहाँ तक के कथा विभाग का चिंतन पिछले कथा क्रमांक में देखा। चौपाइयों का गायन तो हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए आइए सीधे कथा चिंतन में हम प्रवेश करें। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। देखिए, यहाँ पे जो राम भक्त है, जो मन वचन और कर्म से, इन तीनों अंगों से जिसने प्रभु रामचंद्र की भक्ति की है, उसे याज्ञवल्क जी चतुर समझते हैं। चतुराई तुम्हारी मैं जानी। इस विषय पर मैं बारंबार चिंतन प्रकट करता हूं कि चतुर कौन है जीवन में, किसे चतुर कहा जाए। मेरे गुरु भगवान जब अपने छोटे से उम्र में गुरु के शोध के लिए अपने घर से बाहर निकल गए, तो उनकी माँ आने वाले हर साधु संत को पूछती थी कि आपने मेरे बच्चे को, मेरे गणु को देखा क्या? तो साधु संत पूछते थे कि माँ, उसका कोई हमें रूप बताओ, उसके कोई गुण बताओ तो शायद हम आपको बता सके। तो उसमें एक गुण गीतामयी उन संतों को कहती थी कि मेरा गणु बहुत चतुर है। देखिए सज्जनों, हम जिसे चतुराई समझते हैं और संत जिसे चतुराई समझते हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हमारी तो जीवन की व्यावहारिक चतुराई होती है, जिसके द्वारा हम सामने वाले व्यक्ति के विश्वास को छेद देते हैं, उसको भंग करते रहते हैं और हमें लगता है कि हम कितने चतुर हैं कि हमने उस सामने वाले व्यक्ति को कितना सहजता से फंसा दिया, टाल दिया। इस चतुराई में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि राम भगत तुम मन क्रम बानी। यह जो सूत्र याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को कहा कि आप राम भक्त हो, मन कर्म और वचन में आपको राम भक्ति के सिवा और कुछ मालूम नहीं है। तो हम जब व्यावहारिक चतुराई के द्वारा किसी को फंसाते हैं, तो हमारा सत्सत विवेक बुद्धि हमें कहती है, हमारा अंतरात्मा हमें कहता है कि आपने जो वचन कहे हैं, आपने जो क्रिया की है और आपका जो मन है, इन तीनों में फारकत है। ये तीनों अलग अलग हैं, इनमें सुसूत्रता नहीं है। देखो, हमें चीजों को याद कब रखना पड़ता है? जब
हम अपने बुद्धि के चतुराई द्वारा इस तरह से इन तीनों चीज़ों में अंतर रखें, तब हमारे बुद्धि को इसे स्मृति में रखना पड़ता है। जैसे अगर कोई नौकर मालिक को हिसाब देते वक्त 50-100 रुपया इधर उधर हिसाब में जोड़े, तो उसे याद रखना पड़ता है कि आगे जाके कभी इस चीज़ के बारे में मेरे को पूछा जाए तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मैंने उस वक्त क्या झोल किया था हिसाब में। तो इस तरह से जब व्यक्ति अपने हृदय में इन तीनों में फारकत रखे, तब वह इस व्यावहारिक जग में शायद चतुर समझा जाए, लेकिन यह भी अर्ध सत्य है, क्योंकि कोई चतुराई इस तरह से की हुई ज्यादा दिन नहीं चलती। हम देखते हैं ना, कई बड़े बड़े अधिकारियों के घर पर इनकम टैक्स की रेड गिरती है और फिर उनके पूरे कारनामे निकलते, तो जितनी उनकी सर्विस हुई थी उसमें जितने उन्होंने ये अवैध काम किए हैं वह सब बाहर निकल आ जाते हैं। तो कोई इस चतुराई के द्वारा बहुत दिनों तक व्यवहार नहीं कर सकता, वह भी फंस जाता है कहीं ना कहीं। तो लेकिन संत जिसे चतुराई कहते हैं वह चतुराई कुछ और ही है। उस चतुराई में और व्यावहारिक चतुराई में जो अंतर है कि मन वचन और कर्म में अंतर, यह चतुराई व्यावहारिकता की है। लेकिन पारमार्थिक चतुराई तो यह है कि मन कर्म और वचन बिल्कुल एक जैसे हो, अर्थात हम जो मन में विचार करें उसी तरह से हमारी वाणी वक्तव्य करे, और जो हमारी वाणी वक्तव्य करे उसी तरह से हम हमारे जीवन में कर्म करें। समर्थ मनोबोध में कहते हैं, सदा बोलण्या सारीखे चालता है, जो हमेशा जैसा वक्तव्य करता है वैसा ही वर्तन करता है। जगत गुरु तुकाराम महाराज कहते हैं, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। जो जैसा बात कर रहा है अगर वह वैसा ही आचरण कर रहा है तो वह सचमुच इस विश्व में वंदनीय है। तो सज्जनों, राम भक्त का एक बहुत बड़ा सूत्र हमें गोस्वामी देते हैं कि मन कर्म और वचन से वह तीनों द्वारा एक रूपता अपने जीवन में बरकरार रखता है। और राम भक्ति क्या है? हमारे सत्सत विवेक बुद्धि को तो हम आत्मा राम कहते हैं। हमारा अंतरात्मा जो हमें हर चीज का तुरंत न्याय देता है कि आपने ये जो कर्म किया गलत किया, आपने जो मन में ये विचार किया गलत किया, आपने जो ये वाणी से कहा ये अपने गलत किया, यह तुरंत फैसला हमें हमारे अंदर से अंतरात्मा। सज्जनों, हम उस फैसले को गौर नहीं करते हैं। हमें लगता है कि यह तो मेरे हृदय का कोई विचार होगा, लेकिन यह सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था है जिसे हम ज़मीर कहते हैं। वो हमें हमेशा बताती रहती है कि आप जिस तरह से विचार कर रहे हो, जिस तरह से कर्म कर रहे हो, जिस तरह से वर्तन कर रहे हो, जिस तरह से वाणी से वक्तव्य कर रहे हो, इसके अंदर का जो अंतर है वो बिल्कुल स्पष्टता से हमें हमारा अंतरात्मा बताता है। और जो इन तीनों के द्वारा एक रूप हुआ है वह नियमित तौर से अंतरात्मा के पास में ही है, और ऐसे अंतरात्मा से जो संलग्न है वही राम भक्त है। तो राम भक्त होना यानी केवल दिन रात पूजा पाठ करना नहीं है, केवल दिन रात नामस्मरण ही करते रहना इतना ही नहीं है। अपने जीवन में अपने विचार वाणी और कर्म को निरंतर परखते रहना, यह राम भक्ति है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आप उस तरह से पारमार्थिक चतुर हो जो मन क्रम और वाणी से राम भक्त हो। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आप तो राम कथा के द्वारा राम रहस्य जानना चाहते हो। तो इसका मतलब क्या यह है कि भरद्वाज मुनि राम रहस्य नहीं जानते हैं? नहीं सज्जनों, गोस्वामी जी ने जो
गुरु वंदना की है उसमें एक बहुत सुंदर दोहा है, जथा सुअंजन अंजि द्रुग साधक सिद्ध सुजान। तो उसमें जो ये सुअंजन है, उस सुअंजन के द्वारा जो साधक इस गुरु बोध का अंजन अपने हृदय में धारण करे, उसे वह जहां पे चिंतन करने बैठ जाए वहां पे राम कथा के बड़े दिव्य दिव्य सूत्र मिलते रहते हैं, और वो जितने निकाले उतने ही उसमें शेष रहते हैं। कल ही पूज्य शंकर महाराज जी का जन्मदिन था, प्रागट्य दिन था, और हमारे एक बड़े चिंतन करने वाले रोहन उपड़ेकर जी है, उन्होंने एक बहुत सुंदर पोस्ट शंकर महाराज के प्रति समर्पित करते हुए लिखी थी कि शंकर महाराज ज्ञानेश्वरी के बड़े अभ्यासक थे, बड़े विद्वान थे ज्ञानेश्वरी में, और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ज्ञानेश्वरी का अध्ययन शंकर महाराज ने कितने खूबी से किया था। तो एक बार कहीं चर्चा निकली और तब शंकर महाराज उस चर्चा में उपस्थित थे, तो बड़े देर तक मौन में रहने के बाद शंकर महाराज जी ने ज्ञानेश्वरी के एक ओवी का 51 प्रकार से अर्थ बताया, और एक क्षण भी वो बीच में रुके नहीं कि इसका अर्थ यह भी है, यह भी है, यह भी है, यह भी है। तो एक दम सांस में 51 प्रकार के अर्थ ज्ञानेश्वरी के शंकर महाराज जी ने बताया। तो कहने का मतलब यह है सज्जनों कि राम कथा भी एक ऐसा असीम समुद्र है जिसके चौपाइयों के अर्थ अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो समुद्र में अगर किसी को माणिक मोती मिल जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि समुद्र रीता हो गया, और जो गोतेखोर और कोशिश करे और अलग जगह जाके कोशिश करे और अंदर जाके माणिक मोतियों को खोजने की कोशिश करे, उससे वह माणिक मोती प्राप्त ही होते हैं। उसी तरह से सज्जनों, राम कथा में भी जो रहस्य है वह कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने समस्त रहस्य जान लिए हैं। और रहस्य जानने का एक ही तरीका है, संवाद, कथा संवाद। मैं तो अपने अनुभव से कहूं, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं। यह समस्त चरित्र का जिन ऊंचाइयों से हम चिंतन कर रहे हैं उसके द्वारा अगर देखा जाए तो, लेकिन मैंने देखा है कि कथा गाते गाते ऐसे दिव्य सूत्र आपके चिंतन में आते हैं, आपके वाणी में आते हैं, जिसके बारे में आपने कभी चिंतन ही नहीं किया था, आपने कभी सोचा ही नहीं था। भले आप कितना भी साधक अभ्यास कितना भी करे, लेकिन व्यासपीठ पर बैठने के पश्चात कोई ऐसे दिव्य सूत्र निकलते हैं, तब मन को इतना आनंद होता है कि ये कहां से आ रहे रहस्य। स्थिति तो यह है कि राम कृपा के द्वारा आपको कथा के अंदर और जाने का मौका मिला है, और वहां जाके एक दालन खुल गया और वहां पे आपको एक दिव्य रत्न प्राप्त हुआ सूत्र का। तो सज्जनों, कथा के रहस्य अनंत है, उन्हें जानने का माध्यम है कथा, उसको जानने का माध्यम है चिंतन, उसको जानने का माध्यम है सत्संगति, उसका जानने का माध्यम है संत संवाद। वह आप जितने प्रामाणिकता से करो, आपके हृदय में नए नए रहस्य इसमें अनुभव में आते हैं। लेकिन उसके लिए एक बहुत सुंदर भूमिका श्रोता को लिए कर कथा में आना पड़ता है कि किन्हीं प्रश्न मन हूं अति मूढ़ा। याज्ञवल्क तो त्रिकालदर्शी संत हैं, सामने वाले व्यक्ति के आध्यात्मिक अधिकार को वो परखते हैं, इसलिए वो दो टूक जवाब दे देते हैं भरद्वाज मुनि को कि आपने मुझे प्रश्न तो इस तरह से किया कि आप बिल्कुल इस कथा के अंदर एक मूढ़ व्यक्ति की तरह मेरे सामने बैठे हो। नहीं प्रभु, मैं जानता हूं आप राम तत्व को हृदय से जानते हो, लेकिन आप इस सत्संग के माध्यम से अन्य रहस्यों के द्वारा वह आनंद अपने हृदय में अनुभव करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि यह कथा का प्रवाह नित्य बहता रहे। इसे केवल
माघ महीने की सीमा ही खत्म न करे, क्योंकि राम कथा निरंतर बहती है, उसी तरह आप निरंतर इसे श्रवण करना चाहते हो। इसलिए हे प्रभु, तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। हे प्रभु, इसलिए आप जिस आदर भाव से कथा सुनने के लिए बैठे हो, बस उसी तरह कथा सुनते रहिए। मैं आपको प्रभु रामचंद्र की सुंदर कथा का बखान करता हूं। सज्जनों, कथा श्रवण करते वक्त श्रोता की एकाग्रता वक्ता के लिए बहुत अनिवार्य है। हम देखते हैं कई बार कथा में श्रोता कथा की तरफ ध्यान नहीं देते, यहां से यहां घूमते रहते हैं, किसी से बात करते रहते हैं। कथा में एक शांत वातावरण जो जरूरी है वह श्रोता रख नहीं पाते, उससे वक्ता भी बड़ा विचलित हो जाता है। और यह एक प्रकार से व्यासपीठ का अपमान है कि कथा के लिए जो अनुकूल वातावरण चाहिए वह सामने वाला श्रोता उसे प्रदान नहीं कर रहा। यह बात अलग है कि वक्ता अगर कथा में रस न ला पाए तो श्रोता भी थोड़ा सा संभ्रमित हो जाता है, अपने चित्त को एकाग्र नहीं कर पाता। तो कथा वक्ता चाहता है कि श्रोता शांत रहे, आदर से कथा सुने। जब परीक्षित जी शुक मुनि के सामने कथा सुनने के लिए बैठे तो 7 दिनों तक अपने आसन को उन्होंने हिलाया नहीं। उन्हें कोई नैसर्गिक विधि का ध्यान भी नहीं आया, ना उन्हें भूख लगी ना उन्हें तृष्णा लगी। उन्हें तो तृष्णा थी केवल कथा श्रवण की। तो परीक्षित जी के तरह कथा सुननी है एकाग्र चित्त से। श्री महाराज के जो कल्याण शिष्य थे ब्रह्मानंद महाराज, वो भागवत के बहुत विद्वान वक्ता थे। एक बार श्री महाराज के पास किसी ने आकर पूछा कि महाराज, हम हमारे गांव में भागवत कथा कहना चाहते हैं, क्या आपके पास कोई शुकदेव जैसा वक्ता है क्या? तो श्री महाराज ने तुरंत कह दिया, हाँ है, मेरा ब्रह्मानंद। वह कोई शुकदेव से थोड़ी कम है, मेरे पास शुकदेव जैसा वक्ता जरूर है। तो वह सामने वाला व्यक्ति आंस लेकर श्री महाराज को पूछने लगा कि फिर क्या वह हमारे गांव में भागवत कथा कहने के लिए आ सकते हैं? तो महाराज ने कहा, क्यों नहीं, जरूर आ सकते हैं। मेरे ब्रह्मानंद महाराज, शुकदेव जैसे वक्ता है, आपके यहाँ पे जब मरने के लिए तैयार हुआ परीक्षित जैसा श्रोता आ जाए तो हमें बता देना, मैं ब्रह्मानंद को भेज दूंगा। तो कितना समर्पक उत्तर है कि अगर आप शुकदेव जैसा वक्ता चाहते हो तो आपके पास परीक्षित जैसा श्रोता भी होना चाहिए, जो आदर से एकाग्र चित्त से कथा सुने। तभी जाके वक्ता और श्रोता का यह सुंदर रूप हमें दिखाई देता है। याज्ञवल्क मुनि कहते हैं कि यह कथा कैसी है? महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। आपने जिस भ्रम की बात की, जो आपके पास वस्तुता तो है नहीं, लेकिन इस कथा के माध्यम द्वारा मेरे जैसे कई लोग जो अपने भ्रम स्थिति का त्याग करने के लिए इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन्हें मैं सुनिश्चित कर दूं कि यह कथा का श्रवण आपके जीवन में से भ्रम मिटा देगा। महामोह महिषेषु विशाला, महिषासुर अत्यंत विशाल था, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। वैसा महिषासुर रूपी अज्ञान जीव के हृदय में रहता है, और ऐसे महिषासुर को मारने के लिए राम कथा काली माता का रूप धारण कर लेती है। उसे नष्ट करने के लिए वह काली माता के रूप में अपने शक्ति के द्वारा इस अज्ञान रूपी महिषासुर को मार डालती है। कितना सुंदर दिव्य चिंतन है, कितना सुंदर हमारे जीवन को आधार इस कथा के द्वारा गोस्वामी जी देते हैं।
कि आप भले कितने भी भ्रांत में हो, कितने भी संकट में हो, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, हर समस्या का हल एक ही है, राम कथा। बस वह एक ही दवाई है। लेकिन उसके लिए इस राम कथा का सेवन अत्यंत आदर से करना चाहिए। याज्ञवल्क्य जैसे वक्ता के चरणों में बैठकर यह कथा सुननी चाहिए, जिसके द्वारा आपके हृदय का यह बड़ा से बड़ा अज्ञान रूपी महिषासुर मिट जाए। और फिर याज्ञवल्क्य मुनि संत हृदय की अवस्था भरद्वाज मुनि को कहते हैं कि आपने मुझे जो प्रश्न किया कि प्रभु आप मुझे राम कथा विस्तार पूर्वक कहिए, तो आप संत हो, क्योंकि यह केवल किसी संत के हृदय में ही भावना आ सकती है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। जिस तरह से चंद्र किरण की शीतलता, चंद्र किरण से बहने वाला अमृत, यह जो चंद्रमणि से आने वाला इस सृष्टि पर अमृत, इसकी कीमत केवल कोई चकोर ही जानता है। और चकोर इस कथा रूपी अमृतमय किरणों के द्वारा ही सेवन करके तृप्त होता है, उसे अन्य कोई चीज तृप्त नहीं कर सकती। चकोर को अगर जल ही चाहिए, चकोर को अगर अमृत ही चाहिए, तो चकोर अन्य तत्वों से भी उसे प्राप्त कर सकता है, लेकिन चकोर अनन्य रहता है। चकोर केवल कथा के द्वारा ही पान करना जानता है। तो वैसे संत हृदय का विश्राम है कथा सज्जनों। संत शायद प्रपंच में दिखे, संत शायद इस परमार्थ की क्लिष्टता में हमें दिखे, लेकिन संत हृदय अंदर ही अंदर जानता है कि मेरा केवल एक ही विश्राम स्थान है, और वह है राम कथा। इस राम कथा के द्वारा ही मैं तृप्तता अनुभव कर सकता हूं। इसलिए चकोर के भांति संत भी राम कथा के श्रवण, उसका गायन करने के हेतु निरंतर उसकी राह में पड़े रहते हैं। यह बहुत बड़ा सूत्र है, दिव्य सूत्र है। हमारे जीवन में भी अगर राम कथा के प्रति हमारी ऐसी अनन्यता हो जाए, तो समझ लेना हमारे हृदय में भी किसी चकोर ने जन्म लिया है, और यह चकोर आपको संत बनाकर ही छोड़ेगा। हम तो सामान्य जीव है, लेकिन आज हमारे हृदय में भी यह राम कथा की तृष्णा तो है। इस कथा की तृष्णा ही हमें नित्य इस ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए लालायित करती है क्या नहीं? तो जीवन में अंशात्मक रूप से हम भी चकोर है, बस उस चकोर को निरंतर सजीव रखना, यही हमारा साधन पुरुषार्थ है। मुझे याद है कुछ साल पहले मैंने गोंदोले में एक संत का दर्शन लिया था। केवल एक वस्त्र अपने लज्जा के हेतु कमर पर बांधे हुए वह संत निरंतर राम नाम का गायन करते थे, भगवत भजन करते रहते थे, और कोई उनके सामने आकर राम नाम गाने लगे तो वो बिल्कुल संकोचवश उनके आंखों से अश्रु बहने लगते थे, कांप उठते थे वो राम नाम का केवल सुमिरन, केवल उसके नाम मात्र का श्रवण करने से। तो ऐसे संत हृदय की अवस्था रहती है कि शायद वो समझते हैं कि राम नाम सुनाई दिया पड़ रहा है, इसका मतलब उसके पीछे पीछे मेरा नामी भी आ रहा है, मेरा राम भी आ रहा है, और उनकी नजरें उस राम को ढूंढने लगती हैं। ऐसा व्यासंग, ऐसी प्रीति राम के प्रति हो जाना, यही चकोर का लक्षण है सज्जनों। तो सादर सुनना कथे को, इसका मतलब है अपने मन को चकोर करके कथा सुनना। तात सुनहु सादर मनु लाई। इस आदर में प्रेम हो, आर्तता हो, तृष्णा हो,
इस तरह से अगर आप कथा का पान करें तो आप इस कथा के श्रोता नहीं, आप संत हो, आपका हृदय ही चकोर है। लेकिन अगर उससे विपरीत अवस्था हो तो शायद आप कथा में आते भी संशय के ही धनी हो जाओगे। अगर आपके हृदय में कथा के प्रति प्रेम नहीं है, सद्भाव नहीं है, विश्वास नहीं है, आप कथा कानों से तो सुन रहे हो लेकिन हृदय में उस कथा का पान नहीं कर रहे हो। पूज्य बापू कहते हैं कि कथा सुनी नहीं जाती, कथा पी जाती है कानों से। तो संत चकोर करहि जेहि पाना, अर्थात इसका पान करते हैं वह। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को इतिहास का एक प्रसंग बताते हैं कि जिस तरह से आप कथा सुनने के लिए अत्यंत आर्तता से मेरे सामने बैठे हो, वैसा ही एक प्रसंग त्रेता युग में हुआ था। लेकिन तब महादेव जी के साथ उनकी प्रथम पत्नी माता सती वह उपस्थित थी। उस सती को कथा का श्रवण करते वक्त बड़े संशय थे और इन संशयों का परिमार्जन महादेव जी के द्वारा करने के बजाय उन्होंने जाके दुष्टता करते हुए गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया। प्रभु रामचंद्र की उन्होंने परीक्षा ली। उसके पश्चात उन्हें अपना देह त्यागना पड़ा और माता पार्वती के रूप में आके उन्हें बड़ी तपस्या करनी पड़ी। महादेव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और उसके बाद माता पार्वती एक सुनहरे क्षण महादेव जी के पास जाकर अपने हृदय में जो यह गतजन्मी के संस्कार थे, संशय के, उन्हें मिटाने के लिए महादेव जी से संवाद करते हैं। ऐसे ही संशय की न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसा यह उमा महेश्वर का संवाद उस कैलाश क्षेत्र में निरंतर चलते रहता है। उस कथा संवाद के द्वारा जो सूत्र मेरे हृदय में मैंने प्राप्त किए, कहूं सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, वही माता पार्वती और महादेव जी का जो संवाद था, जो मैं पूरी तरह समझ में तो नहीं पाया, लेकिन जो मेरे मति ने ग्रहण किया, जो मेरे मति के अंदर मैं समा सका, वही अत्यंत प्रामाणिकता से उमा महेश्वर का स्मरण करते हुए मैं आपको बखान करता हूं। भयहु समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटि ही विषाद। वह संवाद जिस कारणवश हुआ, हे मुनि, वह कथा का मैं आपके सामने वक्तव्य करता हूं और मुझे हृदय में यह निश्चय है कि यह संवाद सुनते ही आपके हृदय का विषाद भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। तो ऐसे उमा महेश्वर के संवाद द्वारा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को यह राम कथा सुनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि भरद्वाज मुनि ने राम कौन है यह प्रश्न पूछा, राम कथा क्या है यह प्रश्न पूछा, और याज्ञवल्क्य मुनि ने भी कहा कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। तो ऐसे चकोर हृदय को केवल राम कथा सुननी है, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने तो उमा महेश्वर का संवाद कहने को शुरू किया है। ऐसा क्यों? क्या कारण रहेगा जिसके लिए याज्ञवल्क्य मुनि इस राम कथा की शुरुआत महादेव और पार्वती के संवाद से करते हैं? चिंतनीय विषय है सज्जनों, आप भी इसका चिंतन अपने हृदय में कीजिए। आइए इस सूत्र के गुह्य को हम कल के कथा प्रवाह में समझने की कोशिश करें। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।